शट अप यू बिच, सोनिया भरी अदालत में वकील प्रिया से कहती है। प्रिया पलटकर कहती है, मिसेस सोनिया, बिच वो होती है जिसे पता नहीं होता कि उसके बच्चे का बाप कौन है, जैसे आप। अब अगर आपने पर्याप्त बॉलीवुड फिल्में देखी हैं तो आपको शायद याद आ गया होगा कि ये डायलॉग किस फिल्म का है। ऐतराज फिल्म के ऐतिहासिक कोर्ट रूम सीन का डायलॉग है ये। फिल्म में प्रियंका ने एक विलेन का किरदार किया था। हालांकि विलेन लड़की हो तो उसे हमारे यहाँ वैम्प बुलाते हैं। अब इस फिल्म में क्या क्या गलत है इस पर तो एक अलग एपिसोड बना सकती हूं मैं। एम्बिशियस लड़की का पैसों के लिए शादी करना, मॉडल होकर बुरे चरित्र का होना, किसी से अफेयर के बाद उसका बच्चा गिराना, शादी के बाहर सेक्स की कोशिश करना, किसी से बदला लेने के लिए उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का झूठा केस कर देना। यानी एक लड़की से जुड़े जितने भी बुरे स्टीरियोटाइप हैं उसको सिर्फ सोनिया यानी प्रियंका चोपड़ा के किरदार में ठूस दिया गया। लेकिन मेरा फोकस है बिच शब्द पर जिसे सोनिया के लिए इस्तेमाल किया गया। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं औरदारी का खास शो म्याऊ। जिस सीन का मैंने अभी जिक्र किया वो तो फिर भी एक सीरियस और हाई वोल्टेज ड्रामा से भरा सीन है, लेकिन लड़कियों को मजे मजे में अपमानजनक और हल्के शब्द कहना हमारी भाषा में इतना आम है कि हमें पता भी नहीं चलता। इनफैक्ट दोस्तों के बीच और हल्के माहौल में लोग इन शब्दों का इस्तेमाल कर खुद को कूल भी समझ लेते हैं। तो आज के म्याऊ के एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसे ही हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों के बारे में बता रही हूँ। मैंने एक फिल्म के उदाहरण से शुरू किया था, तो एक और फिल्म का उदाहरण देख लीजिए। मुझसे शादी करोगी फिल्म में प्रियंका चोपड़ा अपनी बालकनी में नाच रही होती है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि फिल्मों में लोग सब कुछ अपनी बालकनी या खिड़की में क्यों कर रहे होते हैं। खैर, उनकी बालकनी, उनके रूल्स। तो बालकनी में नाचती रानी को अक्षय कुमार का किरदार यानी सनी अपनी बालकनी में खड़ा होकर हवस भरी निगाहों से देख रहा है। देखते हुए लीचड़ सा एक्सप्रेशन देता है और कहता है, क्या माल है यार, मेरा माल है, बढ़िया माल है, क्या माल लग रही है। लड़कियों के लिए इस टाइप के डायलॉग फिल्मों में धड़ल्ले से लिखे गए हैं और रियल लाइफ में भी बोले जाते हैं, लेकिन ये बेहद ऑफेंसिव है क्योंकि जब हम किसी लड़की को माल कहते हैं हम उसे एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु बना देते हैं जिसका मालिक बना जा सकता है, जिसकी अदला बदली की जा सकती है, और इस केस में ये वस्तु महज एक सेक्स ऑब्जेक्ट है। ऐसा ही एक शब्द है आइटम। ये शब्द तो इतना प्रचलित है कि इससे गाने की एक कैटेगरी बन गई है, आइटम सॉन्ग, और इसे प्रॉपर जर्नलिस्टिक आर्टिकल्स में भी आप यूज होता देखेंगे। आइटम का लिटरल मीनिंग भी एक वस्तु या ऑब्जेक्ट होता है। उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल आइटम है यार, ये आइटम जैसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो, तू मेरी आइटम है, वगैरह ऐसे डायलॉग्स हैं जो खूब बोले जाते हैं, लेकिन इनको लेकर किसी तरह के सवाल नहीं उठते। वास्तव एक फिल्म आई थी संजय दत्त की, उसमें संजय दत्त एक डांस बार में जाकर एक कत्ल कर देते हैं और कहते हैं तुम आइटम लोग नाचना चालू रखो। आइटम का अर्थ साफ है, एक ऐसी लड़की जो पुरुष को रिझाने के लिए, उन्हें सेड्यूस करने के लिए नाचती है। जाहिर है ये कभी हीरो की प्रेमिका नहीं होती, बल्कि फिल्म में एक डांस करने के लिए रखी गई होती है। उसका कोई चरित्र नहीं होता, वो बस खुद को हीरो के ऊपर फेंक रही होती है, जैसे हीरो ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। खैर, इस तरह के शब्द बोलचाल की हिंदी तक ही सीमित नहीं है, बोलचाल की अंग्रेजी में भी इस तरह के शब्द भरे पड़े हैं और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी भाषाओं में भी होंगे। शो की शुरुआत में ही हमने बिच शब्द का जिक्र किया था। यह शब्द हिंदी से लेकर अंग्रेजी दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। एक सो कॉल्ड रैपर है MC Stan, 20 लाख से ज्यादा लोग इन्हें यूट्यूब पर फॉलो करते हैं। इनके एक गाने के लिरिक्स देखिए, क्यों करी डिच, थोड़े से पैसों के लिए तू बनी बिच, मालूम था मेरे को ये सब है पैसे का ट्रिप। बिच शब्द इसी स्टीरियोटाइप पर काम करता है कि लड़की सेल्फिश होगी, कभी सेक्स के लिए तो कभी पैसों के लिए अपने भोले भाले बॉयफ्रेंड को धोखा दे ही देगी। एक शब्द है बिम्बो, जो खूबसूरत लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। खूबसूरत यानी खूबसूरती की ट्रेडिशनल परिभाषा में फिट होने वाली लड़की, जो मेकअप लगाती है, चलती है तो सब उसे देखते रह जाए मुंह खोलकर। फैशन में वो अप टू डेट रहती है, लेकिन दिमाग से पैदल होती है। ये शब्द इस स्टीरियोटाइप पर काम करता है कि लड़की खूबसूरत होती है तो दिमाग वाली नहीं होती। साइंस साइड लेने वाली लड़कियां तो मर्द लगती हैं, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं, क्योंकि पढ़ने वाली लड़की, सीरियस लड़की, वो नर्ड होती है और जो नर्ड होते हैं वो सुंदर नहीं होते हैं। ऐसा ही एक शब्द है स्लट, जिसका अर्थ हुआ एक वेश्या। अक्सर अमेरिकी शोज में आप देखेंगे कि यूं ही किसी लड़की को स्लट बोल दिया जाता है, चाहे उसने छोटे कपड़े पहने हो, एक से अधिक लड़कों को वो डेट कर रही हो, किसी के साथ वन नाइट स्टैंड किया हो, रात को देर से घर लौटे, वगैरह वगैरह। कोई भी लड़की जो समाज की बनाई गुड गर्ल की परिभाषा में फिट नहीं बैठती, उसे स्लट कह दिया जाता है।
अंग्रेजी में ही एक और शब्द है चिक, जो कम उम्र की लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कम उम्र का अर्थ तो आप समझते हैं ना, कि वो युवा होगी, शारीरिक संबंधों के मामले में उसकी समझ जरा कच्ची होगी, वो ऊर्जा से भरी होगी, थोड़ी डरी होगी, वो पैसे वाले लड़के से पट जाएगी, और सबसे बड़ी बात, उसके पास खुद के फैसले लेने की समझ नहीं होगी। इसी का ठीक उल्टा भी एक शब्द है कूगर, वो महिला जिसके खुद से छोटे उम्र के पुरुष से संबंध हो। इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है मिल्फ। फुल फॉर्म में हम नहीं जाएंगे। मिल्फ शब्द भी लोग हंसते हंसते इस्तेमाल कर देते हैं, खासकर 40 से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं के लिए, जिन्हें टिप-टॉप रहना, तैयार होना पसंद है। चूंकि समाज ये मानता है कि महिला हमेशा पुरुष को रिझाने के लिए सजती संवरती है, तो 40 से ऊपर की ये महिला भी किसी युवा लड़के को रिझाने के लिए ही तैयार हुई होगी। हमारे यहाँ कहते हैं ना, बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम। अपने बच्चों की शादी में कोई माँ मेकअप लगा ले तो कहते हैं बिटिया से ज्यादा खुद सजी हुई है, जैसे इन्हें ही अपनी शादी करनी हो। कूगर और मिल्फ जैसे शब्द भी इसी मानसिकता पर काम करते हैं। इसके अलावा महिलाओं के जननांगों और स्तनों के लिए भी तमाम अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, और खुद महिलाओं को उन शब्दों से बुलाया जाता है। जाहिर सी बात है, हम शो में वो उन सारे शब्दों का जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन आपको आइडिया जरूर होगा। हमारी भाषा में महिलाओं को लेकर जितने स्टीरियोटाइप्स हैं, उतने ही शब्द उनके लिए बनाए गए हैं जो उन्हें एक दोयम दर्जे का इंसान मानते हैं, उनका अपमान करते हैं। और ये शब्द हमारी भाषा में इतने आम हैं कि इन्हें कभी भी कोई भी आराम से बोल देता है। किसी समुदाय और किसी समाज की भाषा वैसी ही होती है जैसे उसके लोग होते हैं, और इस तरह के शब्द पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। तो सोचिए, ये एक सभ्यता के तौर पर हमारे बारे में क्या कहता है। अपनी राय लिखिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए ऑर्डिनरी। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए मसले पर। शुक्रिया।